हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास नाइन्थ में जो नंबर सिस्टम चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 3 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पे हम पार्ट 3 में शुरुआत में देखेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए वो यहाँ से हमारे पास इस नंबर लाइन को देख के पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या है, लेंस है। ठीक है, लेंस क्या कर रहा है, मैग्नीफाइंग कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है। ठीक है, बड़ी बना रहा है, इमेज क्या बना रहा है, बड़ी बना रहा है। तो यहाँ से जो इमेज ये बड़ी कर रहा है तो 2 से 3 के बीच के इमेज को क्या कर रहा है, ये मैग्नीफाइंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम ध्यान दें, जूम इन करने के बाद में कुछ ये वाली कंडीशन क्रिएट हो गई। जूम इन करने के बाद में कुछ ये वाली कंडीशन क्रिएट हुई। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे है स्टूडेंट्स 2 और यहाँ पे है 3, बीच में 10 पार्ट्स किए हुए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हिस्से हैं, 10 पार्ट्स। कितने हैं स्टूडेंट्स, 10 पार्ट्स। ठीक है, तो 10 पार्ट्स हैं। 2 से 3 के बीच में फर्स्ट पॉइंट पे आएगा 2.1, देन 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, बीच में देन 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें लोकेट करने के लिए क्या बोला गया है, 2.665। यहाँ पे ये 3 डिजिट आगे गया है। डेसिमल के बाद में कितने प्लेस, अप टू 3 डिजिट। कहाँ तक है, अप टू 3 डिजिट। डेसिमल के बाद में 3 डिजिट तक आगे गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम इसको जूम करते हैं, 2.6 से लेके 2.7 के बीच को जूम करते हैं, क्योंकि जो 2.665 है वो 2.6 से बड़ा है और 2.7 से छोटा है। स्टूडेंट्स, ये हमें ध्यान रखना होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे 2.6 और 2.7 को क्या किया गया है, जूम किया गया है। देखते हैं क्या होता है। ये है हमारा 2.6, ठीक है, ये है 2.7। अब हमेशा यहाँ पे भी कितने ही पार्ट होंगे, 10 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पार्ट होंगे स्टूडेंट्स, 10 पार्ट होंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा 2.61, देन 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, ऐसे 2.65 बीच में। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ कुछ समझ में आने लगेगा कि 2.665 कहीं ना कहीं यहाँ पकड़ में आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पकड़ में आएगा। देखो 2.66 और 2.77 के बीच में यहाँ पे लगेगा। कौन होगा, कौन हो सकता है, 2.665। ठीक है, क्योंकि हम 2.66 से 2.67 के बीच में अगर नंबर्स लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, वही 10 पार्ट हम करेंगे। ठीक है, वही 10 पार्ट करेंगे और शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2.661 से, देन 2.662 से, देन 2.663 से, ऐसे चलता जाएगा और हमें हमारा नंबर 2.665 मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन बनने के चांस हैं, क्योंकि बहुत अदर पार्ट चैप्टर के बहुत सही हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वहीं से हम शुरुआत करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो हमने कल रिविज़िट किया था इर्रेशनल नंबर को, वैसे ही हम आज उन इर्रेशनल नंबर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ने हैं।
तो सबसे पहले हमें रिविजिट कर लेना चाहिए। इन्हीं के नीचे इरेशनल नंबर्स लिख रहा हूँ, जिसके कुछ एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स यही है जो हमें बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से जो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें हमें यही इरेशनल नंबर लगभग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडिशन की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स एडिशन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है, साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी ले लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें ये देखना है कि जो हमेशा लाइक टर्म्स होगी वही क्या करेगी, ऑपरेशन फॉलो करेगी, फॉलोज ओनली लाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, यहाँ समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है √2 प्लस √3, तो ये √2 एक डिफरेंट फैमिली है स्टूडेंट्स, है ना, ये एक डिफरेंट फैमिली है, जबकि √3 क्या है, एक अलग फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि ये जो दोनों टर्म है ये क्या है, अनलाइक है। क्या है स्टूडेंट्स, अनलाइक। इसलिए ये दोनों फॉलो नहीं करने वाली है। इसका मतलब फॉलो नहीं करने वाली है, इसका मतलब ये रहने वाली है एज इट इज़, ये रहने वाली है एज इट इज़। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को कि ये √5 तो नहीं बन जाएगी या √1 हो जाए, कुछ माइनस हो जाए, प्लस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो होता क्या है, लाइक टर्म्स की बात बताता हूँ आपको। लाइक टर्म्स में होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, ये है √2 प्लस 3√2। यहाँ से सोल्व होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से सोल्व होगा। देखो 3√2 और √2, कितने √2, 4√2, कितने √2 स्टूडेंट्स, 4√2। ऐसे सिंपल वे में कर सकते हैं, चाहे तो √2 कॉमन ले सकते हैं, देन इस मेथड से कर सकते हैं 4√2। ठीक है, 3 + 1 4, 4 इंटू √2 दैट इज 4√2। और एक एग्जाम्पल लें, तो यहाँ से √5 माइनस 3√5 प्लस 7√5, है ना। देखने में अजीब हो सकता है लेकिन करने में बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ से आया -2√5। देखो ना, ये प्लस का है, ये माइनस का है, साइन तो बड़े वाले का ही आता है, होता माइनस है। तो 3√5 में से एक √5 चला गया। यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, 3√5 में से एक √5 चला गया, तो क्या बचा 2√5, देन प्लस का 7√5। यहाँ से क्या आया स्टूडेंट्स, 5√5 प्लस का 5√5। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास मैथ्स में, मैथ्स के ऑपरेशंस फॉलो करवाने में इरेशनल नंबर्स पे यूज़ आते हैं, जहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स में ही होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जहाँ पे कुछ अलग होगा, जैसे 5√7 प्लस 3√7 माइनस 7√7। यहाँ से इनको सोल्व करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो 5 और 3 यहाँ से क्या हो गया स्टूडेंट्स, 8√7 माइनस 7√7, तो 1√7। 1√7 को आप सिंपल √7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीजन की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन की बात अगर की जाए तो मल्टीप्लाई होना होगा किनको, इरेशनल नंबर्स को। देखो जब इरेशनल नंबर सेम होते हैं तब वो अलग टाइप से मल्टीप्लाई होते हैं, और जब वो डिफरेंट होते हैं तो कुछ अलग टाइप से मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ हमें देखने की ज़रूरत है। तो जब वो सेम होते हैं, जैसे एग्जाम्पल लें, जैसे √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आने वाला क्या है स्टूडेंट्स, 2 आएगा। कैसे आएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से आएगा। किससे आएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से आया है। इसका प्रूफ क्या कहाँ से आता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से,
क्यों? क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मीनिंग क्या होता है, किसी की भी पावर में कितना स्टूडेंट्स, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी पावर में कितना, 1/2। इसका मतलब देखो, √2 मल्टीप्लाई √2, यही क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 लाना है। देखो लेके आते हैं। तो रूट का मतलब पावर में 1/2, तो यहाँ से पावर में 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर में वापस से 1/2। तो यहाँ हमने ये देखा कि बेस सेम होने की वजह से पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। बेस सेम है और सिस्टम मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2, 2 की पावर 1, इसका मतलब 2। तो ये यहाँ से सोल्व हुआ। ऐसा इसका थोड़ा छोटा सा प्रूफ है कि √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा। तो एज इट इज़ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ से, तो हमें क्लियर हो चुका है कि √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होना चाहिए, 3। सो √5 मल्टीप्लाई √5 क्या होना चाहिए, 5। देन √7 मल्टीप्लाई √7 क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। बट जब डिफरेंट हो, जब कोई भी नंबर डिफरेंट हो, जैसे डिफरेंट में ले लें, √2 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से, यहाँ पे सेम नंबर नहीं है, अलग अलग है, बट ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ही होंगे। यहाँ पे हम इतना देख लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मतलब रूट का 6 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लें, √5 मल्टीप्लाई होना चाहता है √11 से, तो सिंपल आप √55 कर सकते हैं। और एग्जांपल लें, √5 आपका √7 से मल्टीप्लाई होना चाहता है, तो यहाँ से आपका √35 आ जाएगा। और एग्जांपल लें कि आपका जो 2√5 है वो मल्टीप्लाई होना चाहता है 3√5 से। यहाँ देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये बन जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बाकी जो बच गए उन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √5 मल्टीप्लाई √5। अब हमें पता है 3 2 जा तो क्या होता है, 6 होता है, और √5 मल्टीप्लाई √5 क्या होता है, 5। तो 6 5 जा 30 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम चाहें यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीज़न भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इजी है, इर्रेशनल नंबर्स का डिवीज़न, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डिवीज़न की बात करते हैं। डिवीज़न की अगर बात करें तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5√7/7, ठीक है। 5√7/7, देखो इसको थोड़ा तरीके से सोल्व किया जा सकता है। कैसे, ये 5√7 एज इट इज़, यहाँ पे हम 7 को क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने सीखा कि √7 मल्टीप्लाई √7 दैट इज 7। इसका मतलब 7 को हम बैक लेके क्या लिख सकते हैं, √7 मल्टीप्लाई √7। देखो √7 मल्टीप्लाई √7, ठीक। तो यहाँ से मैं 7 को लिख देता हूँ √7, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से मैं √7 मल्टीप्लाई √7। तो एक √7 से एक √7 मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आया, 5/√7 ऐसे डिवाइड हो सकता है। और डिवीज़न के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 5 इंटू √7/2 इंटू 28, है ना, √28। देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ 5√7/2। यहाँ पे देखो मैं 28 को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 4×7, क्लियर है। क्या लिख सकता हूँ मैं, 4×7। तो यहाँ से 5√7 एज इट इज़ अपॉन में ये जो 4 होगा स्टूडेंट्स, ये जो 4 होगा ये बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो एक 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, एक 2 ये आ जाएगा, देन √7।
तो यहाँ हम कह सकते हैं कि √7 से √7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया, 5/4, जो शुरुआत में देखने से नहीं लग रहा था कि 5/4 आएगा, बट यहाँ से आंसर क्या आया है, 5/4, जो कि थोड़ा अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। अब बात करते हैं हम कुछ फॉर्मूलाज की जो कि इरेशनल नंबर्स पे भी फॉलो होते हैं। जैसे सबसे पहले है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर, है ना। अब ये a+b का होल स्क्वायर हम क्लास 7-6 से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब कई बच्चे इसको थोड़ा इस टाइप से भी लिखते हैं कि a² + 2ab + b²। वो बात एक ही है, प्लस में आपको पता है आगे पीछे करके हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसलिए प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी फॉर्मूला देखा है a-b का होल स्क्वायर, ये जो है a² + b² - 2ab, कुछ ये इस टाइप का है। एक फॉर्मूला हमने ये देखा कि a² - b², जो कि होगा a + b और a - b, ठीक है। कुछ ये 2-3 फॉर्मूले ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि हमारे हर जगह मैथ्स के अंदर हर चैप्टर में कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं, और हमें बहुत बुरा लगता है जब ये फॉर्मूलाज हमें बनाने नहीं आते, रिकॉग्नाइज नहीं करने आते कि हम कहाँ इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, कहाँ किस फॉर्मूले को अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू इन फॉर्मूलाज का लेके चलते हैं। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाता हूँ। देखो क्या एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, यूज एप्रोप्रिएट फॉर्मूला एंड expand द फॉलोइंग्स। यहाँ से ये कर लेते हैं, एक्सपेंड द फॉलोइंग्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये देखें कि √2 + √3 का होल स्क्वायर वो हमसे चाहता है, ठीक है। क्या चाहता है, हम क्या सोल्व करें, a + b के होल स्क्वायर से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो हम कर देंगे a + b का होल स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है, देखो कंपैरिजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर कंपैरिजन हमको तरीके से आता है करना कि कौन ग्रीन है और कौन स्काई ब्लू है, तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, √2 है, और बी की वैल्यू क्या है, √3। अब देखो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम तो जानते हैं क्या होता है, अभी अभी देखा हमने क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब मतलब जो ये हमारा जो क्वेश्चन है, यही है क्वेश्चन, ये इस फॉर्मूले से क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की जगह बस हमें वैल्यूज डालनी है। अब सिंपल, ए की जगह क्या डालना है हमें, √2, तो √2 का स्क्वायर। बी की जगह क्या डालना है, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × √2 × √3। देखो अभी पढ़ाया हुआ जो अभी ये जस्ट काम आ जाएगा। क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले हमने, √2 का स्क्वायर। देखो अब तो कहोगे कि √2 का स्क्वायर तो पढ़ाया ही नहीं, तो √2 × √2 तो पढ़ाया था ना, √2 का स्क्वायर ही तो हुआ। क्या देखा था, √2 × √2 2, तो यहाँ से √2 का स्क्वायर भी क्या बनेगा, 2, देन √3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 और 2। और ये बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि √2 × √3 बड़ा सिंपल तरीके से क्या जाता है, √6 कर दिया जाता है, ठीक है। तो 2 + 3 क्या बने, 5 + 2 √6। अब ये ऐड नहीं होंगे ना स्टूडेंट्स, देखो ना, ये एक अलग टर्म है, ये एक रूट वाला नंबर है ना, ये रूट वाला नंबर है, ठीक है। यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं हम, हमारी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ये एक सिंपल नंबर है। तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। क्या है स्टूडेंट्स, ये अनलाइक टर्म्स। लिख देता हूँ, देखो तब समझ में आपके अच्छे से आ जाएगा। क्या है ये, अनलाइक टर्म्स। सो ये क्या रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। इसका मतलब 5 + 2 √6 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा स्टूडेंट्स। इस a + b के होल स्क्वायर से हमने कौन से क्वेश्चन को सोल्व किया, √2 + √3 के होल स्क्वायर को सोल्व किया। अब हम
एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसमें हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। पहले ये एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। वही है, एप्रोप्रिएट फॉर्मूले का यूज़ करके हमको पता करना है और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या सोल्यूशन होगा, क्या आंसर होगा इसका, ठीक है, देखना है। यहाँ से लिखा हुआ है √11 प्लस 11 और √11 माइनस 11। यहाँ पे सिंपल सिंपल सा एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, a प्लस, ठीक है, ये बन रहा है b प्लस, इसको तो हटा देते हैं, समझ में आ रहा है हमें। क्या बन रहा है, a प्लस b और वापस से वही a मिल रहा है यहाँ, तो a माइनस क्या मिल रहा है, b। क्या बन रहा है, फॉर्मूला a प्लस b, a माइनस b। जब भी ये फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है तो हमें इसका आंसर देना होता है इस फॉर्म में, है ना। क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी अभी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो a प्लस बी, a माइनस बी आंसर होगा। या फिर क्वेश्चन अगर a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर होगा। बस हमें a और b का पता लगाना है, जो कि हमें देखते ही पता चल रहा है कि a की वैल्यू तो क्या है स्टूडेंट्स, √11 और b की वैल्यू क्या है, 11। तो यहाँ से आंसर क्या होने वाला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू √11, b की वैल्यू 11। तो √11 का स्क्वायर करेंगे माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 ही आएगा, है ना, क्योंकि √11 इंटू √11 तो क्या होता है, 11 होता है। तो 11 माइनस ये आ जाएगा 121, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 110, किसका, माइनस का, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये फॉर्मूला भी यूज़ किया जा सकता है, a प्लस बी, a माइनस बी। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं जिसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, कुछ इस टाइप से है। उसका एग्जाम्पल √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है ये, तो राइट हैंड वाला क्या होगा, हमारा आंसर होगा। लिख देते हैं, देखो ये क्या होगा, हमारा आंसर का फॉर्मेट होगा। तो आंसर के फॉर्मेट से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए। तो a पता है ना, देखो a की जगह क्या दिख रहा है, √7 दिख रहा है। देखो ध्यान से देखो, कलर कॉम्बिनेशन में अच्छे से दिखेगा, अभी समझ में आ जाएगा, देखते रहो, समझ में आ जाएगा। ये रहा √5, किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है, √7, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, √5, तो √5। बस अब तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करना है। तो यहाँ से a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2। देखो a की जगह क्या रखना है, a कितना है, √7, b की जगह क्या रखना है, √5, तो ये लिख दिया √5, ठीक है। तो यहाँ से √7 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 7 होगा। अभी भी देखा √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7। देन √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 माइनस 2। अभी √7 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √35, क्या हो जाएगा, √35, ठीक है। तो इस 7 प्लस 5 कितना हो गया, 12 माइनस 2 √35। ये वापस एज इट इज़ रहेगा, क्यों, क्योंकि अभी अभी देखा हमने कि ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है, और अनलाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। अगर वो अनलाइक है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये भी एक इरेशनल नंबर्स का ही पार्ट है। मैंने पहले वीडियो लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि इरेशनल नंबर का जो रोल है रैशनल नंबर के साथ साथ काफ़ी बड़ा रोल है।
अच्छे क्वेश्चंस यहीं से निकल के आते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर नया टॉपिक है, इस पे बात करते हैं। टॉपिक का नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। किसका रैशनलाइजेशन कर रहे हैं? डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमें डिनोमिनेटर मिलेगा वो कैसा मिलने वाला है? इर्रेशनल मिलने वाला है। डिनोमिनेटर हमें कैसा मिलने वाला है? इर्रेशनल। और हमें उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? हमें किस में कन्वर्ट कर देना है? रैशनल में। ठीक है, रैशनल में कन्वर्ट कर देना ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन है 1/√3 - 1। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमको इसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है? अभी इर्रेशनल। कैसा है? इर्रेशनल, है ना? कैसा है स्टूडेंट्स? अभी इर्रेशनल। हमें बनाना क्या है इसको? रैशनल। ठीक है, तो हम इसको रैशनल बनाने के लिए देखो क्या करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन वापस लिख रहा हूँ मैं। ये था √3 - 1। देखो अब हमें जो ये जो डिनोमिनेटर है इसका मौसी का लड़का, √3 - 1 का मौसी का लड़का कौन होगा? देखो √3 + 1। ठीक, कौन होगा? √3 + 1। इसका ऊपर भी इंटू कर देना है और नीचे भी इंटू कर देना। आप कहोगे ऐसा क्यों? हमें क्या पता चलेगा? अरे पता लगाओ भाई, पता लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बन रहा है ना नीचे, इसे क्या बन रहा है? फॉर्मूला। आप कहोगे फॉर्मूला कौन सा? अरे भाई बताया ना फॉर्मूला कौन सा? a - b a + b। कौन सा फॉर्मूला बन गया? a - b a + b। तो a - b a + b जब भी ये देखो √3 + 1 1 से इंटू हो गया, तो ये तो √3 + 1 तो आया। नीचे क्या बन गया? a - b a + b। a - b a + b जब भी लिखा होता है क्या आंसर होता है इसका? a² - b²। क्या आंसर होता है? a² - b²। तो a की वैल्यू पता चले तो हो a²। a की वैल्यू है √3 दिख रही है, b की वैल्यू है 1 दिख रही है। आसानी से सबको दिख रही होगी ये तो। फिर भी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से ये हाईलाइट हो जाए। ये a है, ये b है। ठीक है, तो a और b हमें मिल गए। तो a² - b² इसका आंसर होगा। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, है ना? तो ऊपर तो क्या हो गया? √3 + 1 और नीचे बन गया √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। 3 - 1 3 - 1 नीचे कितना बन गया? 2। तो आंसर आ गया √3 + 1/2। और यही हमें करना था। क्या करना था हमें? डिनोमिनेटर का ही तो रैशनलाइजेशन करना था। कैसा था पहले डिनोमिनेटर? पहले डिनोमिनेटर √3 - 1 था। अब जाके डिनोमिनेटर क्या बन गया? 2 बन गया। तो ये क्या हो गया? रैशनलाइजेशन हो गया। लास्ट पार्ट पे था, ये सेकंड लास्ट पार्ट था स्टूडेंट। एक लास्ट पार्ट छोटा सा इस चैप्टर का और बचता है, जो कि 1 आई थिंक 5 में या 6 में आ जाएगा आपके CBSE में। तो ये है कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे, है ना? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत लॉ समझ लेते हैं। पहला लॉ तो यही है कि किसी की भी पावर में अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। नहीं सॉरी, पावर ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है ना? अगर मल्टीप्लाई में बेस क्या है स्टूडेंट्स? सेम है। बेस क्या है? देखो सेम है, मल्टीप्लाई में भी है, तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड। ठीक है। सेकंड वन, जब डिवाइड में होगा तो पावर्स क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये क्लास 7th में ही आ जाता है, 8th में अच्छे से आता है वैसे। ठीक है, इस बार तो कोरोना के चलते सभी का ही कुछ न कुछ पार्ट सब क्लास के अंदर मिस है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको पहले बता देता हूँ
ताकि अगर 8th क्लास में कुछ मिसिंग रहा होगा तो यहाँ से ये कुछ लॉज हैं, ठीक है। एक लॉ ये भी है कि अगर आपने किसी की भी पावर में -1 लगाया हुआ है तो उस पावर की माइनस को चेंज कर सकते हो, बट नंबर का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, और पावर का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पावर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। पावर का साइन ही चेंज हुआ है स्टूडेंट्स, देखो पावर का साइन ही चेंज हुआ है, पावर चेंज नहीं हुई है। बस हमें क्या करना पड़ा, जिस नंबर पे पावर थी उस नंबर को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बताता हूँ। देखो मैं इसी पे बेस्ड हैं, जैसे लिखा हुआ है 32 की पावर 2/5, इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो ये जो 32 है ना स्टूडेंट्स, इस 32 को हम पता है क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका जैसे ही हम ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें कुछ हाथ लगता है, बहुत काम की चीज़ हमें हाथ लगती है। क्या लगती है कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 32 को 5। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 32 की पावर 2/5 क्या है, 32, क्वेश्चन तो खतरनाक है, क्या 32 की पावर 2/5, लेकिन 32 को क्या लिखना आ गया हमें, 32 को हमने क्या लिखा है, 2 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, इसको 2 की पावर 5 पूरे की पावर 2/5। अब एक लॉ होता है, लॉ ये बोलता है कि अगर कोई नंबर है, ठीक, उसके ऊपर कोई पावर है, वापस से उसके ऊपर एक और पावर है, तो पावर्स का कर दो मल्टीप्लाई। ये लॉ है, ये नियम है एक्सपोनेंट का, है ना, रूल है, नियम है, ठीक है, लॉ है एक्सपोनेंट का ये, ठीक। तो यहाँ से पावर्स का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। तो ये आंसर यहाँ से इसका आ गया। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हैं, तो इस टाइप से ही उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देख रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।